नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं पूनम सिंह कथुरिया। दोस्तों, कहते हैं कि इंसान का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है, लेकिन क्या हो जब उसी इंसानी दिमाग को बीमारियां जकड़ लें। हमारे तनावपूर्ण भरे जिंदगी और बदलती लाइफस्टाइल की वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों से दो चार होना पड़ता है और इन्हीं बीमारियां जैसे कि माइग्रेन, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क, इन सभी प्रॉब्लम्स के बारे में जानने के लिए, उनके बचाव और लक्षणों को जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास कथुरिया, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स हॉस्पिटल गुरुग्राम और कोलंबिया एशिया पालम विहार गुरुग्राम। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे माइग्रेन के बारे में, क्योंकि देखिए माइग्रेन जो है वो लगातार समस्या बढ़ती जा रही है। हम जानना चाहते हैं कि माइग्रेन है क्या, इसके लक्षण क्या क्या हैं और उसके बचाव क्या क्या है। माइग्रेन एक सिंड्रोम है, कॉम्प्लेक्स है, जिसमें मल्टीपल लक्षण हैं। मल्टीपल लक्षण से मतलब है जैसे सिर का दर्द होना, धीरे धीरे बढ़ता चला जाना, साथ में उसमें पल्सेशन आना, किसी को थ्रोबिंग हेडेक है, किसी को पल्सेटाइल हेडेक है, तो कभी इस तरफ कभी दूसरी तरफ हेडेक ये होता है। और पल्सेशंस के साथ में ये धीरे धीरे बिल्डअप होता है, बढ़ता है। मॉर्निंग में स्टार्ट होता है, आफ्टरनून तक बढ़ता है। उसके बाद अगर हम दवाई नहीं लेते हैं तो हमें उल्टी आने की सेंसेशंस हो जाती है। तो ऐसे में जो लेडीज हैं, खासतौर मेनली लेडीज में ये ज़्यादा देखा गया है। जो एज ग्रुप है वो 25 to 40 के बीच का है। यंग लड़कियों में भी ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ऐसे में आराम किस चीज़ से मिलता है? अगर कोई दवाई नहीं खाते हैं तो सिर पे चुन्नी बांध लेते हैं। इसका रीज़न क्या है? एक्स्ट्रा ब्लड, गश ऑफ ब्लड ऊपर खून की नालियों में ऊपर दौड़ता है। इसका रीज़न, फर्दर रीज़न क्या है? खून की नालियों का फैल जाना। खून की नालियां फैलने के भी मल्टीपल रीजंस होते हैं, जो कि मेटाबॉलिक हो सकते हैं, लाइफस्टाइल हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है, या ज्यादा समय तक खाली पेट रहना हो सकता है। जो लोग ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, स्ट्रेसफुल जिंदगी में जी रहे हैं, मेट्रोज में हैं, गुरुग्राम में हैं, दिल्ली में हैं, या उनके ऊपर स्ट्रेस काम का ज्यादा है, तो वो लोग अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ना खाने के ऊपर ध्यान दे पाते हैं, ना वो नॉर्मल पानी पी पाते हैं। जो हमारा अमाउंट है 3.5 to 4.5 लीटर्स पर डे पानी का रिक्वायरमेंट है, वो भी नहीं दे पाते। तो उन लोगों को ये सब चीज़ें हो सकती है। माइग्रेन सिर्फ एक होवा बन के रह गया है कि माइग्रेन है, मुझे भी माइग्रेन है, आपको भी माइग्रेन है। नहीं, हर सिरदर्द माइग्रेन नहीं होता। माइग्रेन में मल्टीपल लक्षण का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तभी हम उसको माइग्रेन लेवल कहते हैं। अधिकतर हेडेक में साधारण हेडेक होते हैं, लेकिन माइग्रेन बहुत लोगों को आजकल होता जा रहा है और ये तेजी से समस्या बढ़ रही है। सर, जब हम बात करते हैं टेंशन की, हेडेक की, एक टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक जो माइग्रेन में ही आते हैं, वो क्या चीज़ है, उनसे निजात कैसे पाई जा सकती है? ये एक हेडेक का अलग सब टाइप है, जो कि टेंशन हेडेक होता है। यूजुअली मेल्स में देखा गया है, जिसमें कि आंखों के चारों ओर पेन होना, कभी पीछे की तरफ ऑक्सीपिटल टाइप का हेडेक होना, और डिफ्यूज पेन होना, मालूम भी नहीं पड़ता कि कहाँ इधर हेडेक हो रहा है या इधर हो रहा है। पेशेंट आता है, हमें कहता है कि सारे सिर में ही पता नहीं क्या हो रहा है, पीछे भी हेडेक, आंखों में भी जलन हो रही है, और आंखों से आंखें भी नहीं मिला पाते कुछ पेशेंट, तो उनको साफ नजर आ जाता है कि ये टेंशन से ग्रस्त है। तो ऐसे में वो टेंशन हेडेक यूजुअली लेट इवनिंग, नाइट तक हो सकता है, उसमें नींद की भी समस्या आती है। तो टेंशन हेडेक मेल्स में ज़्यादातर देखा गया है, लेकिन फीमेल्स में भी हो सकता है, जैसे फीमेल्स भी अब मेल से आगे बढ़ती जा रही हैं। दूसरा क्लस्टर हेडेक, ये माइग्रेन से अलग टाइप के हेडेक। क्लस्टर हेडेक एक आंख के चारों ओर पेन ज़्यादा होता है, एज इफ समबडी इज स्टैबिंग बिहाइंड दी आई, इतना ज़्यादा हेडेक होता है, और आंख में से पानी आना, बिल्डअप इतना ज़्यादा हो जाना कि पेशेंट को समझ नहीं आता मैं क्या करूं। बर्स्टिंग टाइप ऑफ हेडेक अचानक आता है और अचानक रुक भी जाता है। तो ये सब क्लस्टर हेडेक में आते हैं। हर हेडेक का इलाज संभव है, चाहे वो माइग्रेन हो, चाहे वो क्लस्टर हेडेक हो। हमें पहचानना जरूरी है कि किस टाइप का हेडेक है, क्या उसके सिम्टम है। सिम्टम्स के हिसाब से उनको दवाई मिलती है। लेकिन सर देखा जाता है कि माइग्रेन जो है
माइग्रेन वाले जो मरीज हैं उनको माइग्रेन की दवाइयाँ हमेशा खानी पड़ती है, अपने साथ रखनी पड़ती है। कई बार ये भी देखने में आता है कि जो माइग्रेन की दवाइयाँ लेते हैं उनसे उनका या तो वजन बढ़ जाता है या फिर उनको नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, सोने में प्रॉब्लम होना या फिर जैसे भूख लगना बंद हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और समस्या सभी के साथ यही है। जो जो दवाइयाँ माइग्रेन में या हेडेक्स में दी जाती हैं वो हमारा टिश्यूज के अंदर वाटर कंटेंट को हल्का सा बढ़ाती है, तो वाटर रिटेंशन होती है, उससे वजन बढ़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो एसिडिटी होती ही नहीं तो हम खाली पेट वाली दवाई क्यों खाएं जो डॉक्टर साहब ने प्रिस्क्राइब की है, हम तो सिर्फ एक लिमिटेड ये दवाई और ये दवाई जो हमें सूट कर रही है बस हम वही खाएंगे, पूरा इलाज हम नहीं लेंगे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप खाली पेट की दवाई के साथ में आप खा रहे हैं, एक तो इससे आपको उल्टी आने की समस्या आधी हो जाती है, क्योंकि खाली पेट की दवाई में यूजुअली पेन डोमपेरिडोन या रेविप्राजोल डोमपेरिडोन ये जो दवाइयाँ आती हैं ये हमारी गट को आगे की तरफ बढ़ाती हैं, इससे स्टेसिस नहीं होता, खाना अंदर नहीं रहता और आगे बढ़ता है, तो हमें वजन बढ़ने की समस्या जो है इसमें नहीं होती। सो अगर हम जुडिशियसली यूज करें दवाइयों को और लगातार ना लेके कुछ समय का ब्रेक भी दें, एक्स्ट्रा पानी लें, तब भी हम वजन बढ़ने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। और देखा गया है कि फीमेल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 25 to 40 जिसमें हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, खासतौर पे PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, उनमें हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है। सो वो हार्मोन भी कुछ हद तक वजन बढ़ने के लिए जिम्मेवार है, केवल दवाइयाँ नहीं। तो सर जो माइग्रेन है ऐसा क्या रीजन है कि वो सिर्फ ज्यादा फीमेल्स में देखा जाता है? जी, यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फीमेल्स में क्यों है। फीमेल्स के अंदर हार्मोन्स प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और बाकी हार्मोन्स का उतार चढ़ाव ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल, और फैट का कंटेंट भी फीमेल्स में ज्यादा होता है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि देखा गया कि इनमें फीमेल्स में ये समस्या ज्यादा होती है। मेल्स में माइग्रेन वाला हेडेक ऑलमोस्ट 1/3 देखा गया है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो सर क्या सिर्फ दवाइयों पर निर्भर है कि माइग्रेन से निजात पाई जा सकती है या इसके अलावा कोई एक्सरसाइज कुछ ऐसी है जिससे माइग्रेन से राहत पाई जा सकती है? अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन, हाउ वी कैन प्रिवेंट द माइग्रेन। जी, या माइग्रेन की दवाइयाँ किसी को चल रही हैं, कोई कहता है कि मुझे दवाइयाँ नहीं खानी है, कोई और चीज़ बताइए सर, मुझे तो सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी। इट मीन्स हम उस चीज़ के ऊपर आना पसंद करेंगे और आपको भी बताएंगे कि क्या क्या लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं जब हम बदलाव करें कि हमें माइग्रेन हो ही ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सुबह उठ के खाली पेट 2 गिलास पानी पिए। दूसरा है ब्रेकफास्ट ऑन टाइम, डू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। 8:30 से 9:30 के बीच में आप खाना खाएं, उसके बाद अगर कुछ डॉक्टर साहब ने कुछ दवाई बताई है वो खाएं। धीरे धीरे वो सब दवाइयाँ खत्म हो जाएंगी अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है। स्लीप, किसी की स्लीप अगर 6 to 8 आवर्स है और वो 5 घंटे सो रहा है, माइग्रेन होता जा रहा है, तो वो जब तक अपनी नींद पूरी नहीं करेगा तब तक उनको माइग्रेन से निजात नहीं मिलेगी। नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रेस। स्ट्रेस 3-4 तरीके से हो सकता है। जहाँ हम काम कर रहे हैं तो काम करना तो छोड़ेंगे ही नहीं, तो काम तो हमें करना ही है। उस स्ट्रेस के लिए हमें ब्रेन को मजबूत बनाना है। ब्रेन को मजबूत बनाने के लिए हमें ब्रेन के रिलैक्सेशंस जैसे प्राणायाम है, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों को उतना ही टाइम देना है जितना कि अपने काम से देना। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और जब भी आप सोचें कि मुझे होने वाला माइग्रेन या ऐसा कुछ है, एक डर, ये डर आप में से निकल जाना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड यू कैन हैव ए रिलैक्सेशन फ्रॉम माइग्रेन। कहने का अर्थ है कि माइग्रेन से अगर छुटकारा पाना है तो एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम भागते दौड़ते रहें, थोड़ा रिलैक्स होना भी जरूरी है। सो एक्सरसाइज से भी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है हमारी काफ मसल्स में, और जब हार्ट रेट हमारा 120 से ऊपर जाता है, सपोज कोई 20-30 मिनट्स के लिए ट्रेडमिल कर रहा है, तो उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, सर्कुलेशन सारी बॉडी में दौड़ता है, पूरा होता है, ब्रेन में भी बेटर होता है। तो ऐसे में जो लैक्टिक एसिड है वो भी एक तरीके से पेन किलर है, तो वो भी आपकी मसल्स को, माइंड को, वेसल्स को रिलैक्स करता है। तो आपकी इट विल वॉश आउट योर मेटाबोलाइट्स आल्सो। सो आप इस दवाई की मात्रा
उसकी जरूरत जी वो कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने इस विषय पर हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, हमें हमारे दर्शकों को इतना अच्छे से सब चीजें समझाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद।